आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई बहनों, महाशिवरात्रि का पर्व शिव भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आप सब लोगों को माता पार्वती और शिव भोले बाबा की विवाह कथा तो पता ही होगी। बड़ी अद्भुत और अलौकिक कथा है मेरे भाई बहनों महाशिवरात्रि की। जब माता सती ने अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया, तब कालांतर से, क्योंकि माता सती ने मरते समय एक वर मांगा था कि अगला जन्म मुझे शिवजी की पत्नी के रूप में ही प्राप्त हो। सती मरत हरि सन वरु मांगा, हो सती मरत हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गृह जाई, जनमी पार बती तनु पाई, जनमी पार वती नदी पाई, मंगल भवन अमंगल ताली से बात के साथ हारी, शिव जी के विवाह की ओ चर्चा कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सीताराम। तो माता सती जब अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर रही थी मेरे भाई बहनों, तब उन्होंने एक सावधानी रखी। मृत्यु के समय एक सावधानी मनुष्य को जरूर रखनी चाहिए। वो जिंदगी भर चाहे कितने भी खोटे कर्म कर ले, लेकिन अंतिम समय उसको परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। माता सती ने कहा कि हे प्रभु, मुझे हर जन्म में आपके चरणों में ही स्थान मिलना चाहिए। तो अगले जन्म में माता पार्वती पर्वत राजा की पुत्री हिमालय के यहाँ पर मेरे भाई बहनों प्रकट हुई और माता पार्वती अम्बा जगदम्बा भवानी उनका नाम पड़ा। बोलिए पार्वती मैया की जय। माता पार्वती बचपन से ही शिवजी के भक्ति में लीन हो गई। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। सप्त ऋषियों ने आकर के मेरे भाई बहनों माता पार्वती की परीक्षा ली और माता पार्वती परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और फिर लग्न पत्रिका, कंकु पत्रिका भेज दी शिवजी के यहाँ पर कि भाई 1 महीने बाद आपका ब्याह होने वाला है। तो शिवजी ने वो पत्रिका पढ़ी और देखा कि भाई 1 महीने बाद शादी है, टाइम घणो ही है, थोड़ी साधना कर ला, थोड़ा नाम जप कर ला, क्योंकि शादी होने के बाद तो पता नहीं आने वाली जगदम्बा कैसे आएगी, नाम लेने देगी कि नहीं देगी। इसलिए अच्छा है कि थोड़ा टाइम मिल गया तो नाम जप कर लेते हैं। आजकल के छोरों की तरह, छोरियों की तरह नहीं, आजकल तो शादी की तैयारियां 2-2 साल पहले शुरू हो जाती है। लेकिन शिवजी को देखो, महीना ही पड़ा है फिर भी कोई तैयारी नहीं, बैठ गए साधना में। अब मेरे भाई बहनों एक एक दिन करते 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 गुजर गया। एक दिन बच गया। श्रृंगी कैलाश की साफ सफाई कर रहा था। श्रृंगी दौड़ करके आया, कहा प्रभु भैया क्या हुआ? कहा बाबा कल आपकी शादी है। बाबा ने कहा भैया शादी हमारी है, डरना हमको चाहिए, तुम काहे को डर रहे हो? कहा बाबा कोई तैयारी ही नहीं है, कोई तैयारी, ना कपड़े लत्ते लाए, ना आपने कोई वाहन गाड़ी घोड़े की व्यवस्था की, ना बारातियों के रुकने की व्यवस्था की, ना बारातियों को इत्तला किया, ना उनको सूचना पहुंचाई। बाबा कैसे क्या होगा? करो जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ करो। तो बाबा जी ने कहा भैया ज्यादा टेंशन मत ले,
ज्यादा जल्दी कुछ करने से होने वाला नहीं है। जल्दबाजी का काम तो हमेशा ही बिगड़ता है। और बात भी सत्य है मेरे भाई बहनों, जो काम जल्दबाजी में किया जाता है वो हमेशा बिगड़ता है। एक बार एक लड़का था, बेचारा बहुत गरीब परिवार से था। इतना गरीब परिवार से था कि दूसरे दिन उसकी शादी थी, फिर भी उसके पास शादी में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। ऐसे किसी मंदिर में 7 फेरे लेने वाला था। अब मेरे भाई बहनों, कोई रिश्तेदार आया, बेचारा उसको दया आई, वो कपड़ा लेकर के आया। ऐसे ही एक एक दो दो रिश्तेदार आते गए, थोड़ी व्यवस्था जुटती गई। तो रिश्तेदार एन मौके पे कपड़े लेके आए तो टेलर के पास गया और टेलर को कहा जल्दी जल्दी भैया मेरा ड्रेस सिला दो, बस 2 घंटे में सिला दो। टेलर ने जल्दी जल्दी ड्रेस सिल दिया। अब मेरे भाई बहनों घर पे आकर के ड्रेस पहन करके देखा तो पायजामा 5 इंच लंबा बन गया। क्या करे? तो माँ के पास दौड़ करके गया, कहा माँ कल मेरी शादी है, ये पायजामा 5 इंच लंबा बन गया है, अब कुछ तो करना पड़ेगा, माँ इसको कम कर दे, काट दे। माँ ने कहा बेटा तुझे पता नहीं चलता, अब रिश्तेदार आने शुरू हुए, मुझे इनको संभालना पड़ेगा, जा तेरी भाभी के पास जा। भाभी के पास गया। भाभी ने कहा भैया आपको पता नहीं चल रहा है, इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, बर्तन थामड़े मुझे ही मांझने पड़ रहे, जा आपकी बहन के पास जाओ। अब बहन तो बड़ी खुश हो रही थी, भैया की शादी में वो डांस कर रही थी। बहन के पास गया तो बहन ने मना कर दिया कि मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो लड़का खुद गया और अपने हाथों से 5 इंच पायजामा कम करके समेट करके रख दिया। अब थोड़ी देर बाद माँ के मेहमान इधर उधर हुए। अब माँ तो माँ होती है, माँ आई, ऊपर से पायजामा देखा नहीं, नीचे से काट दिया। अब इधर भाभी के बर्तन थामड़े मांझ करके हो गए। भाभी ने विचार किया कि कल देवरानी आएगी, देवर जी तो हाथ में आने से रहे, अब आज की सेवा है देवर जी की। भाभी भी गई, ऊपर से देखा नहीं, नीचे से काट दिया। अब बहन का डिस्को डांस खत्म हुआ। बहन ने देखा कि भैया मेरा भाई एकलौता बचा हुआ है, शादी का, गरीब परिवार से है, बेचारा आया था। तो बहन भी गई और नीचे से कट कर दिया। और सुबह जब बारात जाने को निकली, उस लड़के ने पायजामा खोला, देखा भैया जल्दबाजी का काम हमेशा बिगड़ता है। तो मेरे भाई बहनों, शिव जी ने भी श्रृंगी को कहा भैया ज्यादा टेंशन मत ले, जल्दबाजी मत कर, पूरा 1 दिन बचा हुआ है। कहा बाबा चलो। कहा कहाँ पे? कहा रतलाम चलो, गोल्ड खरीद के आते। कहा अच्छा, और कपड़े भी खरीदने चलो, इंदौर चलते, कपड़े खरीद के आते। कहा बाबा इतनी सारी खाने पीने की व्यवस्था, कहीं न कहीं जाके चलते। बाबा ने कहा कहीं नहीं जाना, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। बाबा ने अपना बैकग्राउंड सही कर लिया, जटाओं को सही कर लिया, गंगा जी को सही कर लिया, चंद्रमा को सही कर लिया, और बाबा जी तो तैयार हो गए बिल्कुल अप टू डेट। कहा बाबा इंद्र देवता को फोन लगाओ, घोड़ा मंगवाना है सप्तमुखी। कहा नहीं, घोड़े पर नहीं जाएंगे, घोड़ा वासना का प्रतीक है, मैं विवाह उपासना के लिए कर रहा हूं, मैं नंदी पर बैठ करके जाऊं। अब शिव भोले बाबा ने नंदी को तैयारी कर लिया। फिर कहा बाबा आजकल तो शादियों में बड़े बड़े डीजे बैंड लगते हैं, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा चलते हैं, तो हम भी कोई बुलाए किसी सिंगर को, गायक कलाकार को। कहा नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, खुद की शादी में हम खुद ही डमरू बजाएंगे। कहा बाबा सब हो गया, बाराती कहां से लाए? का एक फोन लेके आ जाए। फोन लाया, फोन घुमाया, उज्जैन के शमशान में, आगरा के शमशान में, सुसनेर के शमशान में, इंदौर के शमशान में, रतलाम के शमशान में, चारों तरफ फोन घुमा दिए, भूत प्रेतों को इकट्ठा कर लिया। आज के जमाने में भूत प्रेत अच्छे हैं, इंसान तो भूत प्रेतों से भी खतरनाक हो गए हैं। अब मेरे भाई बहनों ऐसी बारात तैयार करनी, तो स्वर्ग के देवी देवता भी आ गए शिव जी के बारात में जाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने शिव जी की बारात देखी तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कहा बाबा ऐसे बाराती
किसी के चार चार मुंह है तो किसी का मुंह ही नहीं है, किसी की चार टांगे है तो किसी की टांग ही नहीं है। कहा बाबा ऐसे बारातियों के साथ आएंगे तो हमारी तो इमेज डाउन हो जाएगी, हमारी तो इज्जत चली जाएगी। तो बाबा ने कहा भैया आप एक काम करो, आप अलग चले जाओ, मैं इन भूत प्रेतों के साथ आता हूं। तो सारे बाराती तो आगे निकल गए, सारे देवी देवता जो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके आए थे, सुगंधित द्रव्य लगा करके आए थे, वो तो आगे चले गए और बाबा तो पीछे रह गए। अब बाबा जी मेरे भाई बहनों बारात लेकर के निकले। अब शिव जी जब बारात लेकर के निकले ना मेरे भाई बहनों, नंदी पर विराजमान हो, और कैसे पीछे मुंह कर लिया। पीछे मुंह क्यों किया? आत्मा अवलोकन के लिए कि मैंने अब तक जीवन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। और ऐसा आत्मा अवलोकन करने के लिए मेरे भाई बहनों शिव भोले बाबा ने नंदी के पूंछ की तरफ गर्दन कर ली और ऐसी अनोखी बारात पहुंच गई राजा हिमालय के यहाँ पर। अब मेरे भाई बहनों जैसे ही बारात पहुंची, बारातियों को तो खतरनाक भूख लग रही है, जाते ही टूट पड़े खाने पर। भूत प्रेत जितने भी थे, डाकन पिशाच, उनको तो बड़ी जोरदार भूख लग रही थी, जाते ही खाने पर टूट पड़े। तो मेरे भाई बहनों जो यजमान परिवार था वो परोसने के लिए आए कि बाराती आए हैं तो परोस दे, लेकिन परोसे भी कैसे? क्योंकि किसी के तो मुंह ही नहीं बिल्कुल भी, और किसी के तो चारों साइड से मुंह है तो उसको तो चारों तरफ परोसना पड़ रहा है, और किसी के तो बिल्कुल सपाट है तो उसके तो सीधा अंदर परात उधेड़नी पड़ रही है। अब आधे लोगों को तो वही हार्ट अटैक आने लग गया। अब शिवजी पहुंचे मेरे भाई बहनों, आगे माता मैना राजा हिमालय की पत्नी आरती उतारने के लिए आई। आरती उतारने के लिए आई माता मैना। और मेरे भाई बहनों आप लोगों को पता है सासू मां आकर के आरती उतारती है। पहले तो घूंघटा था, लेकिन जैसे घूंघटा हटाया और शिवजी का वो स्वरूप देखा, माता मैना तो चक्कर आकर के वहीं पर नीचे गिर गई। कहा मेरी बेटी को लेकर के कुएं में कूद जाओ, इसको कुंवारी रख दूं, लेकिन ऐसे बहुत भड़ंग पुरुष के साथ मेरी बेटी का विवाह मैं जिंदगी में कभी नहीं करवाऊंगी। ये बाराती लौटा दो, ये बारात लौटा दो। नारद जी को भी 4 गालियां दे दी। कहा नारद जी आपने मेरी बेटी को दिशा भ्रमित किया, ऐसा जमाई, मैं तो ऐसा जमाई मुझे कभी नहीं चाहिए, चाहे मेरी बेटी 7 जन्म तक मेरे घर पे कुंवारी बैठी। तो शिवजी हंसने लग गए। तो कहा मां बता क्या क्या प्रॉब्लम है तेरे? कहा ये शिवजी के तो खानदान का ही कोई पता नहीं है भाई, और जिसके खानदान का ही आता पता नहीं है तो ऐसे घर में बेटी कैसे ब्याह सकते हैं? तो नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा कि मां जो सबका बाप हो उसके भला कोई मां बाप रह सकते हैं? कहा ये तो भूत प्रेतों के बीच में घूमते फिरते रहते हैं, तमोगुनी है। कहा नहीं मैया ऐसा नहीं है, अगुण अमान मातु पीतु हीना, अगुण अमान मत पत हीना, उदासीन सब, उदासीन सब, संशय छीना, संशय जीना। कहा ये अगुण है, ना ये सतोगुनी, ना रजोगुनी, ना तमोगुनी। सतोगुण से भी श्रेष्ठ जो गुणातीत है वो है शिव बोले बाबा। मां वो तमोगुनी कैसे हो सकते हैं? कहा फिर इनके तो जटा पर गंगा जी बैठी हुई है। ऐसा कोई आदमी होता है जिसकी जटा पर कोई नदी बैठती? का मां ये तो और अच्छी बात है ना, जब अकाल पड़ेगा तो आपकी बेटी को बाल्टी लेकर के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2400 घंटा वाटर सप्लाई चालू रहेगा। कहा अच्छा फिर ये चंद्रमा क्यों माथे पर विराजमान है? कौन चंद्रमा को ले लेकर के घूमता है?
कहा मैया उल्टा अच्छी बात है, गर्मी के दिनों में नो लोड शेडिंग, 24 घंटा पावर सप्लाई का। अच्छा, परंतु एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेरी बेटी इतनी सुंदर और ये तो ऐसे है भूत भड़ंग, कैसे शादी कराए। तब मेरे भाई बहनों नारद जी ने शिव भोले बाबा की स्तुति गाई है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कहा माँ ये तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि शिव भोले बाबा जितना सुंदर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है माँ, जिसका रंग जिसका वर्ण कपूर की तरह। कर्पूर गौरम हम लोग आरती के बाद गाते हैं कि नहीं गाते हैं? तो ये शिव जी की स्तुति है मेरे भाई बहनों। हालांकि कुछ भोले लोग जैसे इधर कर्पूर गौरम शुरू हुआ उधर वो कपूर की गोलियां ले लेकर के भगते हैं। इसका कोई संबंध नहीं है, ये तो हम शिव जी की स्तुति गा रहे हैं। तो इतना सुंदर स्वरूप जिनका है, ऐसे शिव भोले बाबा के साथ अगर आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा देवी, तो ये बड़ा सुंदर रहेगा। और केवल इस जन्म में नहीं तो जन्म जन्म से पार्वती शिव जी की ही पत्नी है, तो आप ये विवाह करवा दीजिए। तब शिव भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह हुआ है मेरे भाई बहनों। और माता पार्वती बड़े प्रसन्नता के साथ शिव भोले बाबा के साथ लौट करके अपने कैलाश आई है। और कैलाश आने के बाद माता पार्वती ने मुंह दिखाई के रस्म में, हालांकि आजकल छोरियां मुंह दिखाई के रस्म में कोई मोबाइल मांगता है, कोई ज्वेलरी मांगता है, कोई रिंग मांगता है, लेकिन माता पार्वती ने क्या मांगा? राम कथा। तो ऐसी पत्नी को प्राप्त करके शिव भोले बाबा बड़े धन्य हो गए। और शिव भोले बाबा ने माता पार्वती की स्तुति गाई। धन्य धन्य गिरिराज की सारी, ओ धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछा ही रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय रे जय जय राम। और फिर मेरे भाई बहनों प्रभु श्री राम जी ने माता पार्वती को राम कथा सुनाई और कहते हैं कि आज भी शिव भोले बाबा माता पार्वती को कैलाश के पर्वत पर
बड़े भाव से राम कथा सुना रहे हैं। तो ये दिव्य प्रसंग माता पार्वती और शिव जी के विवाह का जिस रात्रि को संपन्न हुआ मेरे भाई बहनों, उस रात्रि को महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और पूरे भारतवर्ष में देश के कोने कोने में लोग महाशिवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। माता पार्वती और शिव जी का विवाह आत्मा से परमात्मा का विवाह है। पार्वती माता भगत है और शिव जी भक्त है। शिव शक्ति का मिलन ही महाशिवरात्रि है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।